हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2022 सिविल सर्विसेज में कट ऑफ कितना आ सकता है। हर अलग अलग कैटेगरीज की उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्कस करने के पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम लोगों ने एक पोल क्रिएट किया था, आप लोगों ने देखा होगा लर्न सर्विसेज में कम्युनिटी पेज में एक पोल क्रिएट किया गया था जिससे पूछा गया था व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स। आप सभी लोगों ने उसमें वोट किया। इसमें आप देख सकते हैं लगभग 1,500 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने 70 से 73 के आसपास इस रेंज में कट ऑफ को 38% लोगों ने वोट किया है। 73 से 76 के लिए लगभग 25% लोगों ने वोट किया है। 76 से 79 के लिए जो वोट किया है वह है 19%। चूंकि मार्केट में इसमें डिस्कशन चल रहा है कि कट ऑफ जो है वो 80 के पार भी जा सकता है, ऐसा कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसकी सच्चाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी पोल क्रिएट किया था। टेलीग्राम ग्रुप में भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मेजॉरिटी ऑफ द लोग 70 से 73 के बीच जा रहे हैं, लेकिन लगभग उतने ही परसेंट लोग 73 से 76 के बीच वोट कर रहे हैं। 76 से 79 के बीच में जो पोल करने वोट करने वालों की संख्या है वो है 22%। इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है अलग अलग चीजों के लिए। एनीवे, तो ये रहा हमारे वोट के बारे में। टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीपीएससी है, आप यहां अभी भी जाकर वोट कर सकते हैं। एवनली जो पिंड मैसेज है इसमें आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको तुरंत ही मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं, लेकिन यदि आप पिंड मैसेज में क्लिक करोगे तो आप एक दो क्लिक करने के बाद में आपको ये पोल मिल जाएगा, है ना। अब चर्चा कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कट ऑफ असल में कितना आ सकता है। वो देखिए, यहां पे आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए, यहां पे जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से भी डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो कितने मार्क्स है उसके हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए, यहां पर लास्ट ईयर देखोगे एमपीपीएससी 2021 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 283। ये एमपीपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन है, लेकिन इससे बाद में अमेंडमेंट हुआ था और नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ ऐड हुई थी, उसके बाद में कर दिया गया था 290, है ना। तो 290 वैकेंसीज में जो कट ऑफ आया था एमपीपीएससी का ऑफिशियल तरीके से वो ये कट ऑफ था। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, जिसमें अनरिजर्व के लिए 154 नंबर कट ऑफ था, 154। यदि आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो ये रहेगा 77 क्वेश्चन कट ऑफ गया था। वहीं पे फीमेल का कोई अलग से कट ऑफ नहीं आया था, बिकॉज आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो यदि 30% सीटें फीमेल को मिल जाती हैं तो उसके बाद में फिर फीमेल को अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थोड़ा सा अलग पेचीदा होता है, उसके बारे में हम एक अलग डिस्कशन करेंगे। हालांकि एमपीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑलरेडी उसके बारे में चर्चा किया है। तो यहां पे फीमेल के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं था, 77 पे ही कट ऑफ चला गया था। इसके अलावा ओबीसी की बात करें 148, मतलब 74 क्वेश्चन कट ऑफ गया था। और उसके अलावा बाकी जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का भी 74 है। आप शेड्यूल कास्ट की बात करें यहाँ पे 71 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की यदि बात करें तो यहां पर 66 क्वेश्चन कट ऑफ गया है। इसके अलावा यहां पर एक और लिस्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये है आपकी प्रावधिक में आप देखेंगे अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो था 73 और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 71। तो ये बेसिकली प्रावधिक लिस्ट के लिए बेसिकली कट ऑफ की इंफॉर्मेशन है। तो ये बेसिकली लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है। अब देखो, 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफी उछाल आया। पहली बार जब नोटिफिकेशन आया उससे 427 वैकेंसीज थी, 427 वैकेंसीज आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ सारी वैकेंसीज ऐड करने के बाद में जो फर्दर चेंज होता है 29 वैकेंसीज में मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद वैकेंसीज होती है 456। तो प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखेंगे वैकेंसीज हैं 456। तो पिछले साल की तुलना में लगभग 60% का उछाल है नंबर ऑफ वैकेंसीज में, 60% ज्यादा वैकेंसीज बढ़ रही हैं। अब देखो, यदि हम बात करें पेपर का लेवल लास्ट जैसे ही था। कुछ लोग कह रहे हैं लास्ट की तुलना में थोड़ा इजी था। हालांकि मैंने पेपर पर्सनली देखा है, मुझे अब इतना महसूस तो नहीं हुआ कि इतना बहुत ज्यादा इजी था। हालांकि क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे कट ऑफ कम होने के कट ऑफ ज्यादा हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फिर भी हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स की जो राय है, देखिए ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो ओपिनियन है वो कट ऑफ एक लोअर साइड में रहेगा। चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब बढ़ेंगे, आपने जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो कट ऑफ यदि नंबर क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो 74-75 के आसपास रहने की संभावना है। या तो मैं कहूं 75 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या तो यदि आप
नंबरों की बात करें तो यहां पे अनरिजर्व के लिए 150 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। अब देखो इसमें +-2 हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है लगभग इसी रेंज में रहने की संभावना है। 80 के पार की उम्मीद तो मैं अभी नहीं कर सकता हूं, बिकॉज हमने बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का भी सर्वे लिया है, तो किस रेंज में उनके नंबर आ रहे हैं और जिन्होंने 2021 का रिटर्न ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है या 2020 का भी क्वालिफाई कर रखा था, उनके हम लोगों ने जो परसेप्शन लिए हैं उसमें देखा है कि यहां पे कट ऑफ लगभग इस रेंज में लाई करने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पे यदि आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का लास्ट ईयर 148 मतलब 74 क्वेश्चन कट ऑफ गया था, क्योंकि अब प्रोविजनल लिस्ट का भी सिस्टम आ गया है, रोस्टर सिस्टम हट चुका है। उस हिसाब से हम देखें तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहां पे जो कट ऑफ है वो एक लोअर साइड में रहने की संभावना है। ये कट ऑफ लगभग आप कह सकते हैं 146 के आसपास कट ऑफ रहेगा, 146 +-2। फिर मैं बोल रहा हूं 73 क्वेश्चंस, मतलब कितना, ये 75 क्वेश्चन +-1 जाएगा, यहां पे 73 क्वेश्चन +-1 जाने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर लगभग इसी रेंज में वेरिएशन आया था, इसलिए मैं इस तरह से प्रेडिक्शन कर रहा हूं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी लगभग सेम रेंज में रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी कट ऑफ सेम गया था ईडब्ल्यूएस का, तो ये भी 73 +-1 आप कह सकते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करें, ये कट ऑफ थोड़ा सा और लोअर साइड में जाएगा, इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 70 तक पहुंच जाएगा, लेकिन उम्मीद मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं इसको 142 के आसपास ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। 142 +-2 मतलब यहां पर कट ऑफ 71 के आसपास जाएगा, क्योंकि इस समय शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो बढ़ रहा है ना। सेंट्रल लेवल पे शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो तो काफी बढ़ रहा है, जो कि इस बार आपने देखा होगा यूपीएससी ने हैरान कर दिया है। लेकिन स्टेट में भी हमारे राज्य में देखा है तो शेड्यूल ट्राइब का जो परफॉर्मेंस है वो उस अप टू द लेवल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कट ऑफ शेड्यूल ट्राइब का लोअर साइड में रहेगा, मतलब मैं कह सकता हूं लगभग 134 के आसपास शेड्यूल ट्राइब कट ऑफ रहेगा, मतलब 67 क्वेश्चन के आसपास शेड्यूल ट्राइब का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो ये है अलग अलग कैटेगरीज का हमारी तरफ से कट ऑफ। ये एज ऑफ नाउ सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से प्रेडिक्शन है जो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया गया है। आने वाले कल में ये कट ऑफ अपने लोअर साइड में भी जा सकता है, लोअर साइड में जाने की संभावना तो कमी है, अपर साइड में जा सकता है, इसलिए यहां पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और मैं चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का कहना है यह है कि अब क्या किया जाए आने वाले कल में। देखिए कायदे से देखा जाए तो अगला जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो अगले साल ही होने वाला है, तो आपके पास जो वक्त बचा है, मार्केट में माहौल है मेंस की तैयारी करने का, मेंस के लिए प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज पब्लिश होंगी, तो आप भी प्रॉपर तरीके से मेंस की तैयारी करें, चाहे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा हो चाहे नहीं क्वालिफाई हो रहा हो। आप बाउंड्री जोन में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेंस की प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, बहुत बढ़िया रॉयल टाइम है। और मेंस की जिसने प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ली, सिलेक्शन के चांसेस उसी के लेवल होते हैं, जो कि मेंस में आपके प्रीलिम्स का एक वाइड पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाता है। हम लोगों में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, प्रीलिम्स में भिड़ जाते हैं। तो यदि आप मेंस की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेंगे तो अगले साल आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस पे रहेगा। ऐसे मैं पहले भी इस चीजों को कई बार कह चुका हूं कि जब आप प्रीलिम्स की सिर्फ तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं तो आप वहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देने जाते हो, आपको पता है अंदर से कि मेंस तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में यू डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से मेंस का सिलेबस कवर करके प्रीलिम्स एग्जाम देने जाते हो तो आप प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देने जाते हो, बिकॉज यू आर श्योर दैट कि मेंस का तो हमारा तैयारी हो चुका है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस देंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे, मतलब आपका लगभग प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा होता है। तो जो क्वेश्चंस बाय मिस्टेक गलतियां होती हैं वहां पर उन क्वेश्चंस को आप गलती नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ा चेंज आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे ओपिनियंस। यदि हम इसके बाद यदि बात करें प्रोविजनल लिस्ट का कट ऑफ कितना आ सकता है, बिकॉज इस समय जो फॉर्मूला चल रहा है उस हिसाब से हम देखें 87 13 13 का चल रहा है। तो यदि हम प्रोविजनल लिस्ट की बात करें, प्रोविजनल लिस्ट में अनरिजर्व कट ऑफ कितना आ सकता है, देखिए लास्ट ईयर जो है 146 कट ऑफ गया था, मैं एक क्वेश्चन कम ही ले जाऊंगा, उसमें 144 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, 72 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। दैट्स द पॉसिबिलिटी कंपेयर टू लास्ट ईयर, या हो सकता है लगभग उसी रेंज में रहे या 146 के आसपास ही हो जाए, दैट्स द पॉसिबिलिटी। 146 के आसपास ही हम उम्मीद इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इतना लोअर साइड में भी नहीं जाएगा, बिकॉज लेट्स एक्सपेक्ट फॉर 146 इटसेल्फ। तो यहां पर 73 के आसपास ही प्रोविजनल लिस्ट में अनरिजर्व कट ऑफ जाएगा, जितना ओबीसी का मेन लिस्ट में है। ओबीसी की यदि हम बात करें
तो ओबीसी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा लोअर साइड में और गया था, पिछली बार तो 142 गया था, इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 144 के आसपास जाएगा, मतलब 72 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। लास्ट ईयर की तुलना में लगभग पेपर का लेवल बराबर ही हम कह सकते हैं। पेपर का लेवल डाउन तो मैं नहीं कह सकता बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी महसूस हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा बढ़ी हैं, लगभग 60% रेज हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कट ऑफ का लेवल ये रहेगा। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी के मन में एक खोखली दिलासा नहीं दे रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से मेंस की तैयारी करना चाहिए इफ यू वांट टू गेट फाइनली सिलेक्टेड फॉर एमपीपीएससी। यदि आप एमपीपीएससी फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, उस लिस्ट में नाम चाहते हैं, तो इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल आप प्रॉपर तरीके से अपना स्पेस बना सकते हैं। यदि आपने अभी जो टाइम आपके पास में है, जो कि अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल एग्जाम हो सकता है, तो आपके पास जो टाइम है उसमें प्रॉपर तरीके से आप मेंस की तैयारी करिए। यहां वहां भटकने की बजाय कट ऑफ कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने मेंस की प्रॉपर तरीके से तैयारी करी तो अगले साल आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। जो फ्रेंड्स क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, जो फ्रेंड्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उनको भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। कीप मी फॉरवर्ड और मेंस की तैयारी में प्रॉपर तरीके से जुट जाइए एंड आई एम श्योर कि अगले साल आप जरूर सीट स्कोर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर सारी अपडेट्स हमारे फ्यूचर में शेयर किए जाएंगे। आने वाले कल में एमपीपीएससी मेंस का क्या हमारा प्लान है उसके बारे में भी आज शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीपीएससी को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर जितने भी अपडेट्स हैं हमारी तरफ से या जो भी हमारी क्लासेस के पीडीएफ है वो वहीं पे शेयर किया जाएगा। बैच भी हमारा लॉन्च किया जा रहा है, एमपीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप रामसोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में इंक्वायरी कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जून के पहले वीक में लॉन्च किया जा रहा है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको 1 या 2 दिन के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से दे दी जाएगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मी फॉरवर्ड एंड टेक केयर।